इस वक्त मैं अयोध्या के ही ठकुरन फगोली नाम के गांव में मौजूद हूं और ये गांव लव कुश मिश्रा का गांव है, जो कि राम मंदिर में चढ़ावे की रकम में हेराफेरी के मामले में संदेह के घेरे में आ रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको लव कुश का ये जो ठकुरन फगोली वाला मकान है इसकी तस्वीर दिखा देता हूं। दरअसल ये काफ़ी पुराना मकान है। इसको आप तस्वीरों में देखकर इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मकान कितना पुराना होगा। ये सामने उनके मकान में ये एक बैठक बोली जाती है गाँव में, यहाँ पर बैठकी है, आपको तखत नजर आ रहा होगा, एक चारपाई है, इसके अलावा एक बक्सा आपको यहाँ पर तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा। ये उनकी बहन अपने बच्चे के साथ आपको तस्वीरों में नजर आ रही होंगी। और इसके अलावा ये एक टीन शेड उनके घर के बाहर पड़ा हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर खाना बनाया जाता है उनके घर में। अभी थोड़ी देर पहले जब उनकी बहन से बातचीत हो रही थी तो उनकी तरफ से भी यही कहा जा रहा था कि घर में किचन भी नहीं है। यहाँ पर ये जो चूल्हा है आपको नज़र आ रहा होगा, मिट्टी का चूल्हा जिस पर रोटियाँ फिलहाल सेकी जा रही थी। और इसके अलावा ये एक कमरा आपको यहाँ पर भी नज़र आ रहा होगा, ये एक कमरा है। तो ये लव कुश मिश्रा का घर है ठकुरन फगोली गांव में, जिसको लेकर ये दावा किया जा रहा है कि लव कुश की भी भूमिका जो राम मंदिर में चढ़ावे की रकम है उसमें हेरा फेरी से जुड़ी हुई है, जिसकी तफ्तीश फिलहाल एसआईटी कर रही है। ये उनके घर के पीछे का हिस्सा है। यहाँ पर भी आपको तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहा होगा कि वो जानवरों को खिलाने का चारा, एक साइकिल, एक पुराना पलंग आपको यहाँ पर नजर आ रहा होगा और एक और बक्सा फिलहाल यहाँ पर आपको तस्वीरों में साफ तौर पर दिखाई पड़ रहा होगा। तो ये स्थिति फिलहाल लव कुश के ठकुरन फगोली स्थित जो गांव है में जो घर है उसकी फिलहाल देखने को मिल रही है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि लव कुश राम मंदिर ट्रस्ट में काम भी करते थे और उनकी भी खिलाफ फिलहाल जांच का जो दायरा है वो लगातार बढ़ाया जा रहा है। लेकिन परिवार वाले इस बात से इनकार कर रहे हैं कि लव कुश की भूमिका इसमें कहीं भी नहीं है और उनको जानबूझकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा ये जो घर है इसकी तस्वीर एक बार आप फिर से देख लीजिए कि काफ़ी पुराना घर नज़र आता है। इसमें बहुत दिनों से मुझे लगता है कि पुताई भी नहीं हुई है। लेकिन परिवार के लोग लगातार इस बात को लेकर परेशान है कि बहुत ज़्यादा आसपास के लोगों की तरफ से भी उनसे कहा जाता है कि क्या भूमिका है क्या नहीं है। और ये जो उनका घर है उनके बाहर का हिस्सा है, जहाँ पर फिलहाल जानवर भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। आमतौर पर लोगों के पास गाँव में जानवर भी होते हैं। तो ये तस्वीर है। तो कुल मिलाकर जिस तरह के आरोप और जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरह की बातें कही जा रही हैं कि लव कुश की भूमिका बहुत ज़्यादा संदेह के घेरे में है, तो उसकी एक दूसरी तस्वीर इनके गांव स्थित जो उनका मकान है उसको देखने पर नजर आती है। हालांकि जो उनकी बहन है उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि लव कुश यहाँ कभी कभी आते थे, फैजाबाद में किराए के मकान में वो रहते थे और फिलहाल 10 दिनों से, यानी जब से पूरा प्रकरण सार्वजनिक हुआ है, जब से जो इस पूरे मामले की जांच शुरू हुई है और जब से वो संदेह के घेरे में आए हैं, तब से यानी कि तकरीबन 10 दिनों से वो अपने इस आवास पर नहीं आ रहे हैं और ये बेहद चौंकाने वाली तस्वीर देखी जा रही है। ये दादा, ये जो ये इनका लव कुश वाला मामला चल रहा है, लव कुश वाला मंदिर ट्रस्ट वाला, तो आप लोग क्या जानते हैं इनके बारे में? हम साहब कहा जाने से हम इनके बारे में हजूम जैसे सब ही वैसे साहब हम सुनी थे और इनके बारे में हमका मालूम नहीं साहब। वैसे मतलब कि सब मोबाइल में है, सब सही सुना था, वैसे हम सुनी थे, लेकिन इनके बारे में साहब हम बता नहीं पाओ। इनके परिवार के लोग, सब लोग परिवार साहब मतलब कि अब अभी हम आज कई रोज से उनका देखबे नहीं करे। भाई हमारे यहाँ है। अच्छा, ये आपके भाई हैं? भाई हैं। मतलब ये लव कुश के पिताजी और आप सगे भाई हैं? अच्छा, क्या नाम आपका है? हमारा जगजीवन प्रसाद नाम है। तो मतलब कि किचन तीर्थ में गए रहे तो साहब आए हैं आज 3-4 रोज, 3 रोज भाई, फिर हमसे मुलाकात वहीं हुआ नहीं। अच्छा। और न जानी कहाँ रहा था, कभी देख पड़ते कभी नहीं देख पड़ते। अच्छा, तो आप लोग की बातचीत नहीं है क्या? नहीं साहब। अच्छा, बातचीत नहीं। जी। तो ये लव कुश के बारे में जो ये बातें आप लोग सुन रहे हैं, ये लव कुश कैसे व्यक्तित्व के? लव कुश साहब ठीक रहा और सुस्त संगत से कुछ भी मतलब कि जैसे मतलब भवा हो वैसे मतलब कि लड़का ठीक रहा, कोई गड़बड़ नहीं रहा। लेकिन अब वो नौकरी चाकरी करता रहा। अभी के बारे में तो साहब हम बता नहीं पाऊँ कि हाँ मतलब कि कौन कैसे मतलब भवा, कैसे मतलब मतलब कि संगठन भवा, कैसे व्यवहार भा, कौन व्यवहार से भवा, ये सब हम ना बता पाओ। कितने ये राम मंदिर में क्या काम करते थे ये लव कुश? राम मंदिर में साहब ये मतलब कौन हुआ कुछ खर्च पैसा वैसा कुछ गिना था, हम सुनते नहीं रह रहे कि पैसा ऐसा गिनते रहे।
अपन खजाने में रखा रह गया था। इसके बारे में साहब हम न बता पाओ। तो आपको विश्वास होता है ये जो आरोप लग रहे हैं इस पर? अब साहब हम मतलब कि इसके विषय में अब सत्संगत से सब साहब हो थे। वैसे लड़का तो ठीक रहा, लेकिन पर मतलब कि अभी कैसे सत्संगत में पड़ गवा, कैसे भवा सुनी थे कि हाँ उल्टा सीधा। तो ये साहब हम के विषय में न बता पाओ। तबीयत हम लोग नहीं ठीक रहा था, करीब 6 महीने से हम मतलब कि हाँ हार्ट की मरीज है। तो ये लौकुश के परिवार के लोग तो बता रहे हैं कि 10 दिन से वो आया ही नहीं, पता नहीं कहाँ चला गया। लौकुश नहीं देखा तो नहीं साहब, हम ऊँट ऊँट गए के आवत नहीं, यहाँ कोई नहीं आवा। लौकुश का हम नहीं देखा, करीब कोई 8-10 कोई बीच में मतलब करीब 1 हफ्ता हुआ आवा रहा। कोई 2-4 लोग आदमी के साथ है, उसके बाद में फिर अपन फिर चला गया। तब से अपने तो बता। घर पर उनकी बहन है खाली? हाँ बहन हो गई करी, और माताजी मतलब बने रही एक गांव में। यहाँ कुछ दूर दूरैया मतलब हो था और तन में यहाँ तो वहाँ गई है बहने। तो ये जगजीवन प्रसाद मिश्रा हैं जो लौकुश के चाचा हैं। उनका भी साफ तौर पर यही कहना है कि विश्वास नहीं हो रहा है कि लौकुश की भूमिका ऐसे मामले में हो सकती है, लेकिन इतना ज़रूर है कि परिवार के सभी लोग इस बात को चाहते हैं कि इस पूरे मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ अशोक तिवारी, अयोध्या, न्यूज़ 24।